गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान, जिसमें हमारा अध्याय है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में। आवृत्तिबीजी जो पौधे होते हैं उनका पादप शरीर जो है कितने भागों में बटा होता है, आज उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। टू पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी आवृत्तिबीजी पौधे में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। फर्स्ट जो होता है वेजिटेटिव पार्ट, सेकंड होता है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट यानी कायिक भाग, रिप्रोडक्टिव भाग मतलब प्रजनन भाग होता है। पौधे में जड़, तना, पत्ती जो है कायिक भाग का निर्माण करते हैं, जबकि पुष्प जो है प्रजनन अंग होता है। पुष्प जो है आकारिकी की दृष्टि से एक रूपांतरित प्ररूप होता है। इसके कुछ प्रमुख भाग होते हैं, तो आइए देखते हैं। एक प्रारूपिक जो पुष्प जो होता है उसमें कितने भाग होते हैं? तो फर्स्ट जो होता है आपका कैलिक्स। कैलिक्स को हम बाह्य दल कहते हैं। सेकंड कोरोला, इसे हम दल पुंज कहते हैं। थर्ड जो होता है एंड्रोशियम, इसे पुमम कहते हैं। फोर्थ आपका जयान कहलाता है। इस प्रकार प्रारूपिक जो पुष्प होता है उसमें मुख्य कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला कैलिक्स, दूसरा करोला, तीसरा एंड्रोशियम और चौथा गाइनोशियम। आइए और कुछ पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन करते हैं इस चित्र के माध्यम से, जिसमें देखिए सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? पेडिसिल कहलाता है। पेडिसिल्स का मतलब होता है आपका पुष्प वृंत। पुष्प पेडिसिल के जस्ट ऊपर का भाग जो है क्या कहलाता है? आपका थैलेमस कहलाता है। ये थैलेमस जो है पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन के ऊपर में ही समस्त पुष्पीय चक्र जो है क्या होता है? स्थित होता है। पुष्पीय चक्र का मतलब होता है इसमें पुष्प के जो 4 भाग होते हैं, बाह्य दल पुंज, पुमंग और जयान, ये जो है एक पुष्पी चक्र का रूपांतरण होता है, जो कि थैलेमस के ऊपर में क्या होता है? स्थित होता है। देखते हैं पुष्प का पहला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? आपका कैलिक्स कहलाता है। कैलिक्स जो है हरे रंग का होता है और इसके एक भाग को क्या बोलते हैं? सेपल कहा जाता है। दूसरा जो होता है पार्ट कोरोला, यह इसे हम दलपुंज कहते हैं और ये जो है अनेक रंगों में या रंगीन होते हैं, जिसके कारण से यह जो है पुष्प मतलब परागण की जो क्रिया होता है उसको पूर्ण करते हैं, अर्थात कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तीसरा जो भाग जो होता है आपका क्या कहलाता है? एंड्रोशियम कहलाता है। एंड्रोशियम के अंतर्गत देखिए यहाँ पर ये क्या कहलाता है? शीर्ष भाग जो है आपका एंथर कहलाता है। एंथर को हम क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं और परागकोश के अंदर ही परागकण जो है स्थित होते हैं। एंड्रोशियम जो है जिस पुतंतु के माध्यम से पुष्पासन से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। हिंदी में इसको पुतंतु कहा जाता है। एक साथ इसको स्टैमेन या फिर पुंकेसर कहा जाता है। यानी आपका
पुमंग का एक भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। फोर्थ देखिए आपका गैनोशियम के बारे में, और गैनोशियम के अंतर्गत आपका फर्स्ट आता है स्टिग्मा, यानी इसको हम क्या करते हैं? वर्तिकाग्र। सेकंड है आपका स्टाइल यानी वर्तिका, और थर्ड जो होता है आपका ओवरी यानी अंडाशय। ये तीनों मिलकर के ही किसका निर्माण करते हैं? गायनोशियम का निर्माण करते हैं। एक साथ तीनों को स्टिल या कार्पल जो है कहा जाता है। ये था पुष्प के महत्वपूर्ण भागों के बारे में। इसी क्रम में कुछ और भाग है जिसके बारे में पढ़ते हैं। ओवरी के अंतर्गत है ये। इसके अंतर्गत देखिए ये भाग जो होता है इस प्रकार से जो दिखाई दे रहा है वो भाग क्या कहलाता है? लोक्यूल कहलाता है। और लोक्यूल के अंदर में ही क्या स्थित रहता है आपका? ओव्यूल यानी अंड जो है स्थित होते हैं। और तीसरा जो भाग है आपका क्या है? प्लेसेंटा यानी अक्ष कहा जाता है, जहाँ पर जो आपका अंडक जो है स्थित होता है। ये थे पुष्प के 4 महत्वपूर्ण भाग, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गैनोशियम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जैन। तो कैलिक्स जो होता है और दूसरा आपका कोरोला, ये जो दोनों जो होते हैं पुष्प के सहायक अंग होते हैं। और एंड्रोशियम और गैनोशियम जो होते हैं वो पुष्प का प्रमुख अंग होता है, या एक कहना चाहिए आवश्यक चक्र होता है, जो प्रजनन में क्या करता है? सहायक होता है। तो आइए देखते हैं पुमंग और जायांग के बारे में। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर एंड्रोशियम यानी पुमंग के बारे में। पुमंग जो है पुष्प का नर जनन अंग होता है। यह जो है कौन कौन से भागों से मिलकर बना होता है? तो फर्स्ट देखते हैं ऊपर वाला भाग जो है आपका क्या कहलाता है? एंथर। यह जो है द्विपालित होता है, या कई पुष्पों में यह जो है अनेक पालियों में भी बटा होता है। इस एंथर के अंदर या पराग कोश के अंदर ही क्या पाए जाते हैं? आपके पराग कण जो है इसके अंदर मौजूद होता है। नीचे एक तंतु के समान रचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट का मतलब होता है कुतंतु, जिसके माध्यम से वह पुष्पासन से जुड़ा होता है। तीसरा जो भाग जो होता है वो क्या कहलाता है आपका? कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब होता है योजी। एंथर और फिलामेंट जिस स्थान पर मिलते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? कनेक्टिव या योजी कहा जाता है। पुंकेसर की जो संख्या होती है वो अलग अलग पुष्पों में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कि आपका धतूरा और जो बैगन जो होता है इसमें पुंकेसर की जो संख्या होती है वो 5 होता है। इसके अलावा जो गुड़हल जो होता है उसमें असंख्य रूप में मतलब पाए जाते हैं। इस प्रकार से यह जो है क्या होता है? ये पुष्प का प्रमुख भाग होता है जो प्रजनन में सहायक होता है। तो आइए देखते हैं इसी प्रकार गैनोशियम के बारे में। तो यहाँ पर देखिए गैनोशियम भी है जो विभिन्न भागों में बटा होता है। इस प्रकार से
सर्वप्रथम देखते हैं शीर्ष वाला वो जो भाग जो होता है वो क्या कहलाता है आपका स्टिग्मा। सेकंड जो भाग होता है वो क्या कहलाता है आपका स्टाइल। ये वाला जो भाग जो रहता है आपका क्या कहलाता है ओवरी। और नीचे वाला जो भाग जो होता है वो क्या कहलाता है थैलेमस। तो ये गैनोसियम के 4 प्रमुख भाग होते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन। यह जो है ना पुष्प का क्या होता है आपका मादा जनन अंग होता है जिसके अंतर्गत हम निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है यहाँ पर अंडक का निर्माण होता है। इस प्रकार से एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है प्रजनन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।